ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन, सामने वाली स्क्रीन है, ये वाली स्क्रीन के अंदर पहला पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं पैलेट। पैलेट मतलब यहाँ पे वो सभी कंपोनेंट्स जो कि हमारे ऐप के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो सभी कंपोनेंट्स हमको ये पैलेट के अंदर मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे सबसे ऊपर आपको ये यूजर इंटरफेस दिख रहा है। ये यूजर इंटरफेस मतलब आपको आपके ऐप के अंदर जैसे अपन बटन और जितनी भी चीजें यूज करते हैं, बटन, चेक बॉक्स, डेट को अपन को यूज करना है, इमेजेस यूज करना है, कोई हेडिंग डालना है अगर तो लेबल बोलते हैं, लिस्ट अगर डालना है, पासवर्ड डालना है, स्लाइडर, स्पिनर, स्विच, ये सभी चीजें जो है ये एक एक करके सभी अलग अलग फीचर्स एज अ यूजर इंटरफेस होते हैं। वैसे उसके नीचे अगर देखें तो आपको अगर जो भी अरेंजमेंट्स करने हैं, जो भी आप ये यूजर इंटरफेस या जो भी कंपोनेंट्स लेके आओगे उनको प्रॉपरली अरेंज करने का जो पार्ट है वो लेआउट के अंदर होता है। वैसे हमारे पास में मीडिया है, मीडिया के अंदर आपको साउंड रिकॉर्डर, स्पीच रिकॉग्नाइजर, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सभी चीजें जो है ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे ड्राइंग और एनिमेशन से संबंधित यहाँ पे मिल जाएंगे। वैसे ये मैं आपको अभी भी एक से बताना चाह रहा हूँ, इनके जब डिटेल में सब आएंगे जब बताऊंगा मैं आपको। तो मैप्स के संबंधित, नेविगेशन, पॉलीगॉन है ना, ये सब यहाँ पे सेंसर्स, अपने मोबाइल फोन के अंदर जितने भी सेंसर्स रहते हैं, एक्सेलरोमीटर, बारकोड, बारोमीटर, गायरोस्कोप, हाइग्रोमीटर, लाइट सेंसर, जितने भी सेंसर अपने मोबाइल फोन में जनरली होते हैं उन सभी को यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है। तो उसके अलावा सोशल के अंदर जैसे हमारे फोन नंबर पिकर है, या जो ये जैसे आपको टेक्स्ट यूज करना है तो टेक्सटिंग का ये ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। आपको ट्विटर पे भेजना है कोई डेटा तो ट्विटर का ऑप्शन सोशल के अंदर है। डेटा को स्टोर करवाना है तो स्टोरेज से संबंधित ऑप्शन अवेलेबल है। कनेक्टिविटी के अंदर ब्लूटूथ के थ्रू डेटा ट्रांसमिट रिसीव करवाना है या सीरियल के थ्रू भेजना है, वेब पे डेटा भेजना है तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। लेगो माइंडस्टॉर्म की किट्स यहाँ पे अवेलेबल है। एक्स्ट्रा कुछ एक्सपेरिमेंटल जो है वो यहाँ पे फायर डीबी करके, फायर बेस हो गया, एक्सटेंशन और दूसरे कोई एक्सटेंशन चाहिए तो वो ये। तो ये जितने भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं ये वो कंपोनेंट्स हैं। इसमें वो कंपोनेंट्स है जो हमारे ऐप के अंदर यूज में आने वाले हैं। और ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं विजिबल कंपोनेंट और एक हो सकते हैं नॉन विजिबल कंपोनेंट। कुछ इसमें विजिबल होंगे जो कि दिखेंगे, दिखेंगे मतलब जो हमारी ऐप यूज करेगा। हमारी ऐप कौन यूज करेगा? यूजर यूज करेगा। अभी हम लोग कौन है? हम लोग अभी डेवलपर्स हैं जो कि ऐप को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजर जो यूज करेगा उसमें कुछ कंपोनेंट उसको विजिबल रहेंगे, कुछ नॉन विजिबल रहेंगे, ठीक है। तो वो सभी चीजें जो है वो यहाँ पे अपने को मिलेंगी। अब वो जो कंपोनेंट्स हैं वो जहां पे भी आपको ऐप के अंदर यूज करने हैं वो आपको यहाँ पे आपकी ये जो मोबाइल फोन दिख रहा है यहाँ पे लाके ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे मोबाइल फोन के अंदर या मेरी ऐप के अंदर मुझे लेट्स से ये बटन नाम के कंपोनेंट की जरूरत है, तो मैं इस बटन को यहाँ लूंगा और इसको यहाँ पे लाके ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही मेरे को जो जो भी कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ रही है वो मैं यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर दूंगा। जैसे जो विजिबल कंपोनेंट्स है, ध्यान देना, जो विजिबल कंपोनेंट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे और कुछ नॉन विजिबल कंपोनेंट्स होंगे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, जैसे कि आपको एक एक्सेलरोमीटर है। अब एक्सेलरोमीटर ये विजिबल कंपोनेंट नहीं है, ये नॉन विजिबल कंपोनेंट है। तो जैसे अगर आप एक्सेलरोमीटर यहां से लेके ड्रॉप करोगे यहाँ पे तो ये नॉन विजिबल कंपोनेंट की कैटेगरी में नीचे दिखने लग जाएगा, ठीक है। इस टाइप से जो है वो आपके ये पूरा की पूरा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे अपने को मल्टीपल कंपोनेंट्स को ला ला के जोड़ना है और कनेक्ट करना है। तो लेट्स से मैंने अभी ये बटन्स लिया है, ये बटन लेके आया, तो ये बटन जो है, बटन मतलब एक बटन जो हम लोग यूज करते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, किसी भी जगह नेविगेट करने के लिए। या बटन एक इवेंट टाइप का है कि इस बटन क्लिक करने पे हमको क्या करना है, ठीक है। तो ये बटन लिया, तो जैसे ही हमने जो जो भी कंपोनेंट लेके आए हैं, आप अगर नोटिस कर रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी कंपोनेंट में यहाँ पे लेके आया हूँ स्क्रीन के अंदर वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक बटन लेके आया हूँ और एक नॉन विजिबल कंपोनेंट एक्सेलरोमीटर लाया हूँ, तो एक्सेलरोमीटर यहाँ पे। और बाय डिफॉल्ट एक स्क्रीन वन नाम का जो कंपोनेंट है वो बाय डिफॉल्ट रहता ही है।
स्क्रीन 1 नाम का एक कंपोनेंट तो रहेगा ही है, क्योंकि स्क्रीन 1 नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो स्क्रीन 1 तो रहेगा, उसके अंदर जो है हमने बटन 1 लेके आ गए, एक्सेलेरोमीटर लेके आ गए, और जो भी हम लेके आ रहे हैं उनकी लिस्ट यहाँ बनती आ रही है। अब ध्यान देना, ये हमारे कंपोनेंट्स की लिस्ट है। ये थर्ड सेक्शन जो है ये हमारा क्या हो गया, कंपोनेंट्स की लिस्ट हो गई। और फोर्थ सेक्शन जो है वो ये है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है, ये कंपोनेंट जैसे स्क्रीन पे मैंने क्लिक कर रखा है तो ये पूरी स्क्रीन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे खुल गई है। जैसे ही मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दूंगा तो ये बटन की प्रॉपर्टी खुल गई है। मैंने जैसे एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक करा तो एक्सेलेरोमीटर की सभी प्रॉपर्टी खुल गई है। अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इन प्रॉपर्टीज को चेंज करके अपने काम जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब चेंज कैसे करेंगे हम लोग, तो जैसे मान लो मैं स्क्रीन पे गया और स्क्रीन की मुझे प्रॉपर्टी को चेंज करना है। क्या करना है, जैसे मान लो मुझे इस स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके मुझे ग्रे करना है। देखो, तो मैंने जैसे ही ग्रे कर दिया तो ये आपकी स्क्रीन का कलर जो है वो चेंज हो गया। अगर मुझे अपनी स्क्रीन के बैकग्राउंड के अंदर लेट से कोई इमेज चाहिए तो यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे मैंने क्लिक कर रखा है, स्क्रीन पे बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करा, वहां पे अपलोड फाइल के अंदर क्लिक करा, चूज अ फाइल मेरे से चूज करने के लिए बोल रहा है। अब चूज करने के लिए गए तो लेट से मैंने कोई सी भी एक इमेज जो है वो चूज करना है मुझे, तो मैंने कोई भी इमेज मैं ले लेता हूँ इसको इसमें डालने के लिए। सर ये हमें वही इमेज बताएगा जो हमारे लैपटॉप में होंगी? हाँ हाँ, तो वो जो भी इमेजेस आपके लैपटॉप के अंदर होगी वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। लेट से कि मान लो मुझे मैं रोबोट की इमेज डालना, ये मेरा रोबोट है, इसकी इमेज डालना, तो मैंने इस रोबोट पे टिक करा और यहाँ पे ओके करके यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये जो इमेज है देखो, ये मेरा रोबोट की इमेज जो है बैकग्राउंड की स्क्रीन के बैकग्राउंड के अंदर आ गई, ठीक है। दिस इज अ रोबोट, A2 स्क्वायर का रोबोट है अपना, ये वाला रोबोट। तो ये वाला रोबोट की इमेज जो है यहाँ पे आ गई, ये अपना बटन आ चुका है। तो इस स्क्रीन से संबंधित जो भी आपको, और ध्यान देना यहाँ पे जो ये जैसे फर्स्ट वेव जो अपन ने एप्लीकेशन बनाई है, यही एक्चुअली में आपकी एप्लीकेशन का नाम भी यही रहेगा। बट अगर आपको उसको चेंज करना है, लेट से कोई दूसरा नाम देना है, तो वो ऐप का नेम यहाँ पे आप चेंज कर दोगे तो वो यहाँ पे नेम आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा आपको जो है वो स्क्रीन का टाइटल, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन 1 को चेंज करके इसका कोई टाइटल दूसरा देना है यहाँ पे, तो आप इसका नाम भी यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो, जिससे उसका नाम जो स्क्रीन 1 चेंज करके अगर आपको कोई दूसरा नाम देना है तो वो नाम भी आप इसके अंदर दे सकते हो। तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जो आपकी ऐप के लिए आइकॉन यूज होता है, जो ऐप के अंदर आइकॉन रहता है ना, जैसे फ्लिपकार्ट देखोगे तो उसके अंदर एफ लिखा हुआ होता है और उस पर अपन क्लिक करते हैं तो वो आइकॉन से फिर एप्लीकेशन खुल जाती है। वैसे ही अगर आपको आपकी एप्लीकेशन का कोई आइकॉन डिसाइड करना है तो वो आइकॉन में जाके यहाँ पे आपको अपलोड फाइल करना पड़ेगी अलग से, और वो इमेज जो है वो फिर आपकी आइकॉन वाली इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो आपको जो भी आइकॉन सर्च करके आपके हिसाब से डालना है, और नहीं आप सिलेक्ट करोगे मान लो, तो वो बाय डिफॉल्ट उसका एक अपने आप एक आइकॉन बना के आपको दे देगा, ठीक है। तो वो आइकॉन जो है वो या तो फिर वो यूज हो जाएगा उसी के अंदर बाय डिफॉल्ट वाला, ठीक है। तो हमको जो है यहाँ पे ये स्क्रीन से संबंधित प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास में। दूसरा, अगर अब मैं बटन पे जाऊंगा तो देखो, बटन पे जैसे क्लिक करा तो ये बटन से संबंधित सभी प्रॉपर्टीज मेरे सामने आ जाएगी। बटन का जो बैकग्राउंड कलर है, लेट से मुझे बैकग्राउंड कलर व्हाइट चाहिए एकदम, तो ये देखो ये व्हाइट कर दिया तो व्हाइट हो जाएगा। मुझे ऐसा चाहिए कि मुझे लेट से रेड कलर का बैकग्राउंड चाहिए, तो ये मेरा बटन का बैकग्राउंड कलर रेड हो गया, ठीक है। वैसे ही मुझे इसके फॉन्ट को बोल्ड करना है अगर इसके अंदर, तो मैं इस पर टिक कर दूंगा तो ये बोल्ड फॉन्ट हो जाएंगे। इटैलिक फॉन्ट करना है तो इटैलिक हो जाएंगे। साइज बड़ा छोटा करना है वो कर सकता हूँ, हाइट छोटी बड़ी करना है वो कर सकता हूँ। आगे हम लोग इसको भी देखेंगे सभी चीजों को, है ना। और इस बटन के ऊपर कोई भी नाम जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर बटन 1, ये नाम अगर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और लेट से मुझे एक बटन क्रिएट करना है सबमिट बटन नाम से, तो मैंने जैसे यहाँ पे सबमिट लिख दिया तो ये जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो ये बटन आपका सबमिट बटन जो है वो बन जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका अलाइनमेंट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में है, लेफ्ट करना है राइट करना है तो वो ऐसे। तो ये बटन से संबंधित जो भी प्रॉपर्टी, बटन के टेक्स्ट का कलर जो है ये चेंज करना है, लेट से आपको करना है इसके अंदर येलो कलर करना है, तो अब आपका देखो ये सबमिट जो बटन है उसका आपका टेक्स्ट का कलर जो है वो क्या हो गया, येलो हो गया।
तो ऐसे अपन ने इसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर दी, और भी जो जो भी कंपोनेंट्स हम ले लेके आएंगे उन सभी कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी यहाँ मिलती जाएगी। अभी एक्सेलेरोमीटर एक्स्ट्रा लेके आया था दिखाने के लिए। अगर इस कंपोनेंट को मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे नीचे डिलीट वाले बटन को दबा दूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कंपोनेंट जो है ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब पूछो, आप क्या पूछ रहे हो बेटा? वेदांश क्या पूछ रहे हो? सर जैसे आपके इसमें आपने वो फाइल अपलोड कर दी थी, वैसे मेरे इसमें अपलोड नहीं हो रही है। होएगी बेटा, वो कुछ गलत ऑप्शन पे क्लिक करो ना, बैकग्राउंड इमेज पे जाओगे तो आपको वो ऑप्शन पूछेगा, बैकग्राउंड इमेज, अपलोड फाइल, और यहाँ पे चूज अ फाइल करके एक ऑप्शन पे जाएगा तो वो आपकी फाइल है। मैंने पहले दूसरी फाइल चूज कर ली थी, फिर मैंने एक और फाइल ली उसमें, तो फिर वो फाइल ले ही नहीं रहा है वो वाली। ओके, देखना पड़ेगा बेटा, वो ले लेता है। अभी तो आपको मैंने सामने चला के दिखाया है, वो कुछ फाइल वाइल में क्या इश्यू है वो बाद में देखेंगे। तो अभी इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी एक बटन को यूज करके और साथ में एक तो जो मेजर कुछ कंपोनेंट्स आपको ऐसा लगता है, जैसे मान लो मुझे इस स्क्रीन का एक हेडिंग क्रिएट करना है, इस स्क्रीन की हेडिंग बनाना, हेडिंग क्रिएट करना है, तो कैसे स्क्रीन की हेडिंग क्रिएट होगी? ये स्क्रीन की हेडिंग क्रिएट होगी लेबल के थ्रू। ये लेबल जो है ये स्क्रीन की हेडिंग को क्रिएट करता है। ठीक है, तो मैंने लेबल लाके यहाँ पे इस बटन के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब इस बटन के हेडिंग पे जाऊंगा तो हेडिंग की प्रॉपर्टी को मुझे चेंज करना है। तो हेडिंग, ध्यान देना, अभी हेडिंग जो है ये कोने कोने में लिखी हुई दिख रही है और इसका कलर जो है वो ब्लैक कलर का, इसलिए दिख नहीं रही ढंग की, तो इसको मैंने व्हाइट कलर कर दिया। तो देखो अब शायद दिखने लग जाएगी, ये टेक्स्ट फॉर लेबल 1 आ गया, व्हाइट कलर के दिखने लग गई। बट मैं ये चाहता हूं कि ये जो लेबल है ये ऐसा बीच में दिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ जाए। तो अभी मैं इसको खसकाऊंगा तो वापिस वो लेफ्ट हैंड साइड से वापिस लेफ्ट में चले आए। तो अगर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बाद में ना फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आया, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे इस लेबल को मुझे, ये जो लेबल जो हेडिंग है इसको मुझे बीच में लेके आना है। तो इस लेबल की हाइट और विड्थ देखो, यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी में दिख रहा है ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक सेट है। ठीक है, अगर इस अभी जो है मुझे इसको ये विड्थ में, मतलब इसकी चौड़ाई में इसको बढ़ाना है, चौड़ाई मतलब विड्थ बोलते हैं, हाइट मतलब लंबाई। तो अगर मेरे को इसकी चौड़ाई में इसको बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ जो है उसको कर दूंगा फिल पेरेंट। फिल पेरेंट मतलब स्क्रीन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी। जैसे मैं इसको फिल पेरेंट करूंगा, देखना ये जो ग्रीन कलर का बाहर नहीं कोने तक आ जाएगा, ध्यान देना, ये देखो कोने तक। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब इसकी विड्थ जो है वो फिल पेरेंट हो गई। अब इसका अलाइनमेंट जो लेफ्ट में है उसको सेंटर कर दूंगा मैं, ये तो देख दो, ये बीच में। क्लियर है मेरी बात, समझ में आई किस तरीके से हम लोग उसका अलाइनमेंट और चीजें सेट करते हैं? ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे इसका फॉन्ट साइज चेंज करना है, इसको 14 है, इसको मैं कर दूं अगर 20, तो ये आपका 20 फॉन्ट साइज हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरी एप्लीकेशन का जो लेबल है वो ऐसा आ जाए, वेलकम ऐप। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं वेलकम एप्लीकेशन, वेलकम एप्लीकेशन लिखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे वेलकम एप्लीकेशन लिखा हुआ जाएगा। ध्यान देना, इस लेबल का, ये जो लेबल है, ध्यान देना, इस लेबल का बैकग्राउंड कलर अभी कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड जो अभी बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड क्या है, इसका इमेज जो मैंने डाल रखी मेरे रोबोट की, अगर आप चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए तो आप इसको ऐसा कर दो। लेट से आपको करना है ग्रीन के ऊपर व्हाइट, तो देखो ये व्हाइट ग्रीन कलर का लेबल हो गया और व्हाइट कलर से लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं चाहिए, आपको ब्लू कलर पे चाहिए, तो आपका ये पूरा ब्लू कलर का हो गया। ठीक है, तो ये जो भी चीजें हम डेवलप कर रहे हैं, ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं GUI। GUI का क्या फुल फॉर्म होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं इसको? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या मतलब? ऐसी स्क्रीन जो कि यूजर जिसको देखता हो, यूजर जिससे बातचीत करेगा, उस स्क्रीन को या उस विंडो को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपके मोबाइल ऐप में, वेब ऐप में, सभी जगह पे GUI अवेलेबल होता है। ठीक है, जिससे यूजर बातचीत करता है।
तो हमारा ये GUI को डेवलप करने का जो तरीका है वो यहाँ पे इस वाली स्क्रीन के अंदर हमारा डेवलप होगा, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या करना है, पहला काम ये करना है कि आपको जो है ये 2-3 कंपोनेंट जैसे बटन हो गया, लेबल हो गया, इनको लाओ और अपने हिसाब से थोड़ा सा इन दोनों की स्क्रीन की, देखो 3 कंपोनेंट है, स्क्रीन, लेबल और बटन, इन तीनों को लाके इनकी प्रॉपर्टीज में थोड़ा चेंजेस कर करके मुझे थोड़ी देर में 2-5 मिनट के अंदर बताओ, अपने हिसाब से थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज से अवेयर हो। मुझे तो सब याद है, बट आप जब तक इसको अवेयर नहीं होंगे, जब तक आपको याद नहीं रहेगी कि इनको कैसे यूज करना है। जरा एक बार इनको यूज करके मुझे कोई डेमो दिखाओ जरा, क्या क्या चीजें आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करी है इसको। सर मैं आपको जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा रिपेयर होकर मैं तब बताऊंगी आपको। ठीक है, पता है ना, मतलब ओएस एक सॉफ्टवेयर और एक कोड है जो कि मैनेजमेंट का काम करता है, मल्टीपल एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैपेबल होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, मेमोरी में डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्टोर होगा उसके बारे में बताता है, और एप्लीकेशन कैसे चलेगी, मतलब कौन सी एप्लीकेशन पहले चलेगी, कौन सी बाद में चलेगी, किसकी कितनी प्रायोरिटी है, ये सभी चीजें जो है कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है और ऐसे मल्टीपल टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, आप लोगों ने भी मोबाइल के अंदर एंड्रॉइड का नाम तो सुना ही है, वैसे आईफोन के अंदर कौन सा यूज होता है, iOS यूज होता है, ठीक है ना। हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप के अंदर हम लोग कौन सा यूज करते हैं, जनरली विंडोज यूज करते हैं, है ना। वैसे ही आपके एप्पल के अंदर एप्पल ओएस जो है वो यूज होता है, एप्पल ओएस एप्पल लैपटॉप्स के अंदर यूज होता है। वैसे ही आपका जो लिनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सभी जो है कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो कि सभी एक ही काम करते हैं, अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल और लोगों ने इसको मिलके बनाया है, ठीक है। सबके अपने अपने फायदे और घाटे, ठीक है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आईओएस का फुल फॉर्म ही है आई मतलब आपने सुना होगा एप्पल के अंदर आईफोन, आईपैड, आई यूज करते हैं, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो वहां का यूज होता है। अब जनरली ध्यान देना, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं, ये जैसे एंड्रॉइड जो है ये गूगल के साथ में कुछ लोगों ने मिलके बनाया था, ठीक है, गूगल के साथ में, इसके भी मैं स्टोरी बताने वाला हूँ। इट इज बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल बताया है। एंड्रॉइड हैव मल्टी मिलियंस ऑफ एप्लीकेशंस अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड्रॉइड को के अंदर यूटिलिटी, तो आपको जो भी काम करना है, जैसे आपको कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर नाम की आपके पास में एक ऐप रहेगी। ऐप का मतलब क्या होता है, ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन, तो कैलकुलेटर नाम की एप्लीकेशन होगी जो कि वो कैलकुलेशन का काम करेगी। वैसे मल्टीपल टाइप की एप्लीकेशन अलग अलग रहती हैं जो कि हम कहां से डाउनलोड करते हैं, करते हैं प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, है ना। कुछ हमारे मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट आती हैं और कुछ हम लोग प्ले स्टोर, आईओएस की एप्लीकेशन कहां से डाउनलोड करते हैं, ऐप स्टोर, उसके अंदर ऐप स्टोर होता है, वो ऐप स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं, ठीक है। और एंड्रॉइड जो है ये इसलिए भी सबसे ज्यादा कॉमन है वर्ल्ड में क्योंकि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है, ऐसा प्रोडक्ट, मतलब जिसने जिसको बनाया, जिस भी व्यक्ति ने या ग्रुप ऑफ पीपल या कंपनी ने जिसको बनाया, वो प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है मार्केट में, कोई भी उसको यूज कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, सब काम फ्री में कर सकता है। अपन ने जब आर्डिनो के बारे में पढ़ा था तब मैंने बताया था आर्डिनो भी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। वैसे ही आपका एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म है वो भी क्या है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। मतलब इसको आप, इसीलिए स्मार्टफोन्स की जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स है उसकी कीमत कंपैरेटिवली आईफोन की कंपैरिजन में कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि आईओएस जो है वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का भी चार्ज आपसे लेता है, वो सॉफ्टवेयर का भी चार्ज आपसे लेता है ना। बट वही एंड्रॉइड फोन की कीमत कम क्यों होती है, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनको एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के पैसे नहीं देना है, इसलिए वो सिर्फ हार्डवेयर का कॉस्ट लेते हैं और इसलिए वो सस्ते मोबाइल फोन आपको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये दुनिया इसमें काम करती है, अपने चेंजेस बताती है, अपने अपग्रेडेशन बताती है, इसलिए इसमें डेवलपमेंट बहुत फास्ट स्पीड से होता है क्योंकि सभी लोग इसके अंदर, वर्ल्ड के सभी लोग जो है वो इसके अंदर काम करते होते हैं, है ना। तो ये सभी फीचर्स जो थे ये एंड्रॉइड के हमारे पास में थे। अब इसके अलावा थोड़ा सा और आगे हम लोग देखते हैं इसी के अंदर,
तो जो ये आपका एंड्रॉयड है, इसके अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो फाउंडेशन जो है ये एंड्रॉयड का पोलो अल्टो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। एंडी रूबिन ने 2003 के अंदर इसको बनाया। फिर गूगल ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन को, 2005 में। और उसके बाद में 5 नवंबर 2007 को 2007 को एक ओपन हैंडसेट अलायंस बना, बहुत सारी कंपनियों का एक अलायंस बना जिसको OHA कहा गया। और वो सभी कंपनियों ने मिलके फिर ये बताया कि चलो हम लोग एक साथ मिलके इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देंगे और इसको एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे। द फर्स्ट कमर्शियली अवेलेबल फोन जिसने एंड्रॉयड को यूज किया था वो HTC नाम की कंपनी थी, आपने सुना हो तो कभी। HTC के फोन पहले बहुत आते थे, वो वाली कंपनी ने इसका एंड्रॉयड का पहला वर्जन डाला, अपने मोबाइल फोन में डाला था अक्टूबर 22 2008 के अंदर। ठीक है, इस टाइप से ये एंड्रॉयड जो है इसका इन्वेंशन हुआ। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन और एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाता हूं मैं आपको। आप लोगों को मालूम है कि एंड्रॉयड को बनाने के पीछे कौन सी कंपनी थी? नो सर। अभी सुना हो या? नो सर। जनरली दुनिया ये कहती है कि क्योंकि गूगल ने एंड्रॉयड को एक्वायर करा, मतलब सभी लोग तो यही बोलेंगे ना, आपकी पीपीटी में लिखा हुआ है कि गूगल ने एक्वायर करा एंड्रॉयड को, मतलब गूगल जो है वो एंड्रॉयड की डेवलपमेंट कंपनी कहलाती है वर्ल्ड में। बट मैं नहीं मानता, मैं एक्चुअली में नोकिया को मानता हूं एक्चुअल में एंड्रॉयड का डेवलपर। अब आप बोलोगे सर नोकिया कंपनी तो आजकल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, और आज तक अगर आप लोगों में से किसी ने ध्यान दिया हो तो नोकिया के एक भी फोन के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो आता ही नहीं था। अभी तो उसको किसी दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है, इसलिए एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गया है। तो फिर नोकिया कैसे हो गई? तो नोकिया जो है उसने क्या किया था, इसके काम, नोकिया के कुछ स्टेप्स लिए थे नोकिया ने, उस स्टेप्स के कारण जो है वो एंड्रॉयड वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस हुआ। अगर वो स्टेप्स लेता ही नहीं तो आज एंड्रॉयड जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं होता। मतलब कैसे? आप लोगों ने अगर सुना, हम लोगों ने तो, मैंने तो ये सब पूरा ट्रांजिशन देखा हुआ है, चेंज करते हुए देखा। आपके मदर फादर ने भी इसको देखा होगा, सभी चीजों को चेंज होते हुए। तो मैं जो बता रहा था आपको, उसके अंदर क्या था कि शुरुआत में जो सबसे ज्यादा नोकिया के फोन चलते थे, सबसे ज्यादा, आपको अगर याद हो तो नोकिया के जो फोन चलते थे और सबसे ज्यादा स्मार्टफोन भी शुरुआत में नोकिया के आए थे। और नोकिया के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसका नाम था, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था नोकिया के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? एक बहुत कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम था नोकिया के अंदर, एक कंपनी थी, वो भी मैं थोड़ा सा नाम अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। वो कंपनी सभी कंपनीज को अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचती थी, मतलब वो सॉफ्टवेयर बेचती थी, जिसमें से नोकिया भी एक कंपनी थी जो कि अपने मोबाइल फोन में वो वाला सॉफ्टवेयर जो है या ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अंदर डालती थी। सिम्बियन, यस, नाम याद आ गया, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ करता था। तो अब नोकिया ने क्या सोचा कि एक काम करते हैं अपन, है ना, ये नोकिया ने थोड़ा सा एक गेम खेला कि चलो एक काम करते हैं, अपने फोन तो अच्छे बिकी रहे, अपन एक काम करते हैं, सिम्बियन नाम की जो कंपनी है इसको खरीद लेते हैं। अब इसको अगर खरीद लेंगे तो इसका सॉफ्टवेयर अपना खुद का हो जाएगा, है ना, ये पूरा खुद का प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर जो बाकी की कंपनी जो है इनको मैं देना बंद कर दूंगा। इनको अगर मैं देना बंद कर दूंगा तो मैं मार्केट का लीडर हो जाऊंगा, मैं मार्केट में एक छत्रराज हो जाएगा मैं, है ना। तो ऐसे ही किया, नोकिया ने सिम्बियन को खरीद लिया और बाकी दूसरी कंपनियों को देना बंद कर दिया। जैसे ही देना बंद कर दिया तो ये जितनी भी कंपनी, सैमसंग थी और जितनी भी दूसरी कंपनी, HTC, सैमसंग और ये सब डाउन होने लग गई। ये कंपनियों के मार्केट में बंद होने जैसी, मतलब इनका पूरा मोबाइल फोन का मार्केट पूरा बहुत डाउन हो गया। तो फिर ये लोगों ने क्या किया, और उसी बीच में क्या हुआ था, गूगल ने ये एंड्रॉयड को एक्वायर कर लिया था 2005 के अंदर। तो फिर ये सभी कंपनियां जितनी भी थी ये सब मिलके किसके पास में गई? गूगल के पास में।
और उससे बोला कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करें? तो इनने बोला कि चलो अपन एक OHA बनाते हैं, ओपन हैंडसेट अलायंस बनाते हैं, जिसमें सभी कंपनियां मिल जाएंगी, सबके अपने अपने डेवलपर्स रहेंगे, और अपन जो है फिर इसका एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे जो कि ओपन सोर्स रहेगा। वो सबके लिए ओपन सोर्स रहेगा, बस किसके लिए नहीं रहेगा, किसको नहीं देंगे? नोकिया को नहीं देंगे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही किया। 2008 में आया, धीरे धीरे चूंकि ओपन सोर्स था, सभी कंपनियों ने डालना चालू किया, उनके मोबाइल फोन के रेट्स कम हो गए, उन्होंने जो है वो बढ़िया अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया। शुरुआत में नो डाउट थोड़ा सा डेवलपमेंट में समय जरूर लगा होगा, 1-2 साल 3 साल का, बट जैसे जैसे ये पूरी कंपनियां मार्केट में आने लग गई, इनके ऊपर एप्स वेब सब अवेलेबल होना चालू हो गई, तो फिर क्या हुआ, धीरे 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 नोकिया का जो मार्केट का शेयर था वो पूरा कम हो गया, और एक ऐसी स्टेट आ गई जहां पे नोकिया के फोन लोगों ने खरीदना ही बंद कर दिए, और उसके बाद में नोकिया कंपनी बेचना पड़ी किसी दूसरे लोग। ये पूरी मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बता रहा हूं मैं आपको। तो अल्टीमेटली इस पूरी कहानी से क्या समझ में आता है कि रियल इन्वेंटर कौन है? नोकिया। अगर नोकिया खरीदता ही नहीं सिम्बियन को, तो लोगों को ये परेशानी जाती नहीं। अगर परेशानी नहीं जाती तो गूगल के पास नहीं जाते, गूगल के पास नहीं आते तो OHA नहीं बनता, OHA नहीं बनता तो ओपन सोर्स प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, तो जिसने सभी लोगों को प्रॉम्प्ट करा कि अब क्या करना है, तो इसलिए जो है इस टाइप से पूरा एंड्रॉइड का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और आज लगभग 12-13 साल के अंदर आज ये वर्ल्ड लीडर है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इज द लीडर इन ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन iOS को भी पीछे छोड़ दिया। iOS सबसे लीडर, सबसे ज्यादा यूज और डिवाइसेस iOS थी एप्पल के फोन के अंदर, बट आज एंड्रॉइड डिवाइसेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये कहानी हो गई, इसको आप ध्यान रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अलावा जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट शेयर और ये वो जितनी भी चीजें 2014-15 के कुछ फिगर्स इसमें मेंशन है। हाँ, इसमें एक और चीज, बहुत सारी एप्स जो है ऐप स्टोर में अवेलेबल है ना। एवरी मंथ 40,000 से ज्यादा एप्लीकेशन जो है वो आती है। 200 बिलियन ऐप डाउनलोड जो है 2017 तक हुए थे, है ना। कुछ पुराने फिगर्स मेरे पास में थे। इसके अलावा देखो, इसके अंदर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो है सेल फोन के अंदर यूज नहीं होता है, इसके अलावा टैबलेट्स में यूज होता है। एंड्रॉइड कार्स, आपने एंड्रॉइड ऑटो सुना होगा, एक फीचर आ गया आजकल कार के अंदर एंड्रॉइड ऑटो, तो वो जो है वो यूज होता है। हाई डेफिनेशन टीवीज में यूज होता है, डेस्कटॉप फोन के अंदर यूज होता है, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर यूज होने लग गया है, वॉशिंग मशीन के अंदर होने लग गया है, सेट टॉप बॉक्स और सैटेलाइट टीवी केबल्स के अंदर यूज होने लग गया है। मतलब एंड्रॉइड इज ओनली नॉट ओनली लिमिटेड टू मोबाइल फोन्स, it is also applicable at multiple other devices। जिसका क्या मतलब होगा? जिसका ये मतलब होगा कि इसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है इसको यूज करने की और इंप्लीमेंटेशन करने की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो ये अदर डिवाइसेस, टीवीज के अंदर, कार के अंदर, माइक्रोवेव ओवन के अंदर, और इस टाइप के जो बड़े बड़े जो वो कॉलिंग सिस्टम रहते हैं, उन सभी जगह पे धीरे धीरे ये एंड्रॉइड फोन्स, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज में आता है। एंड्रॉइड इसलिए एंड्रॉइड ऐसे हुई ना? हाँ, इसलिए एंड्रॉइड सबसे लीडर बन गई ना? हाँ, इसलिए सबसे ज्यादा यूज में आता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बताऊं इसके अंदर, तो एक चीज आपसे शेयर करता हूं, एंड्रॉइड के बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं। एंड्रॉइड के अलग अलग वर्जन्स आज तक डेवलप हुए हैं। आपको इसमें भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाता हूं। एंड्रॉइड के वर्जन्स जो है अलग अलग टाइप के हैं, इसमें देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये दिख रहे हैं आपको वर्जन्स, एंड्रॉइड के जो वर्जन्स हैं वो अलग अलग टाइप के, इनके नाम बहुत अच्छे रखते हैं लोग। एंड्रॉइड के वर्जन्स के नाम बहुत अच्छे लगते हैं, आपने अगर सुना हो तो। देखो ये जनरली क्या करते हैं, ये अपने मतलब ईटेबल आइटम्स के नाम रखते हैं। कपकेक नाम था सी, और उसको भी क्या करते हैं ABCD मतलब ऑर्डर में रखते आ रहे हैं। फिर उसका डोनट आया था, फिर इक्लेयर आया, फिर फ्रोयो आया, फिर जिंजर बर्ड आया, हनी कॉम्ब आया, आइसक्रीम सैंडविच आया, जेली बीन्स आया, किटकैट आया, किटकैट में लॉलीपॉप आया, फिर मार्शमेलो, नॉगट के 2 वर्जन आए थे। ठीक है, ऐसे करके ये लाइन बाय लाइन जो है अलग अलग एंड्रॉइड। फिर पाई, ओरियो आया, हाँ, नॉगट के बाद में ओरियो आया, ओरियो के बाद में पाई आया, और उसके बाद में लास्ट अभी नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, एंड्रॉइड 10 नाम से इन्होंने लास्ट में सितंबर 2013 में
लास्ट वर्जन लॉन्च हुआ था जो कि एंड्रॉइड 10 के नाम से अवेलेबल था। इसके पहले जितने भी वर्जन थे, फोन है एंड्रॉइड के नाम, नहीं ये एंड्रॉइड के वर्जन से अलग अलग वर्जन, जैसे जैसे नए नए अपडेट्स आते गए ना, तो उन अपडेट्स के हिसाब से इनके नाम भी जो है वो चेंज होते गए। जैसे आपने देखा होगा मोबाइल फोन के अंदर नया अपडेट्स आता है, कुछ समय बाद फिर डाउनलोड करना पड़ता है, तो वो जो नए अपडेट्स नए वाले वर्जन्स हैं उनके नाम इस टाइप से रखे थे, जेली बीन्स, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगट, इस टाइप के नाम से इन्होंने लेके इसको इम्प्लीमेंटेशन किया। तो लास्ट वर्जन जो है वो एंड्रॉइड 10 आजकल हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर हमको आता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें, गूगल सर्च, इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, नोटिफिकेशन बार, वॉलपेपर, यूट्यूब प्लेयर, ये सभी चीजें इसके अंदर एज अ फीचर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अब अपन अपनी ऐप के ऊपर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी क्या थी, एक थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था जो कि एंड्रॉइड के बारे में समझना आपको जरूरी था। तो व्हाट इज एंड्रॉइड, अगर मैं आप लोगों में से पूछूं तो एंड्रॉइड क्या है, व्हाट इज एंड्रॉइड, वेदांश? यस सर। व्हाट इज एंड्रॉइड? सर अभी की इतनी पूरी एंड्रॉइड, कहानी बोली, उसके हिसाब से बताओ जरा क्या बोलते हैं, एंड्रॉइड क्या है? सर एंड्रॉइड इज अ डिवाइस। ओहो, वेरी गुड। पूरी कहानी खत्म हो गई और उसके बाद में हम वहीं आ गए जीरो पे। सर एंड्रॉइड इज अ सॉफ्टवेयर। यस, इट इज नॉट अ हार्डवेयर बेटा, डिवाइस थोड़ी है। सर इट इज ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। यस, वेरी गुड लावण्या, वेरी गुड आशी, Sir, सॉरी, Sir, it is operating system. it is the operating system. What is the operating system, Ashi? So an operating system is a system where application software and other softwares, utility programs are available. And why we develop this operating system? So to work with system. ये तो ठीक है, टू वर्क विद सिस्टम। व्हाट इज कंप्यूटर, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जैसे डेफिनेशन। और क्या हुआ, अभी बताया था ना इसका नाम, इसका क्या काम था? Management of system. Yes, it's a manager. It is a manager. It manages, क्या क्या चीजें मैनेज करता है, प्रोसेसेस को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है ना, ये सभी काम जो है। और दूसरा क्या, सबसे मेन क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग करवाता है, मल्टीपल प्रोसेसेस को एक साथ चलाने में, मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ चलाने में हेल्प करता है। ये सभी काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट अ हार्डवेयर। वेदांश, पहला आंसर ही गलत दिया तुमने, इट इज अ हार्डवेयर, हार्डवेयर है ही नहीं। हार्डवेयर तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग है, हमारा तो ये सॉफ्टवेयर है जो कि ये सभी ऊपर वाले काम जो है ये सब करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, तो इट्स एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, बहुत सारी एप्लीकेशन फ्री भी अवेलेबल है, कई सारे लोग जो डालते हैं अपनी एप्लीकेशन उसके पैसे भी लेते हैं, तो वो दोनों ही अवेलेबल होती है। हाँ, एक चीज और ध्यान देना सभी लोग, एंड्रॉइड जो है इसकी कन्वेंशनल एप्स मतलब जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स या टेक्नोक्रेट्स, जो टेक्निकल लोग हैं जो कंपनियों में काम करते हैं, उसके लिए ये लोग जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उसके लिए जनरली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम, सी प्लस प्लस जावा, तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यूज करते हैं। और आजकल एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो गूगल ने खुद लॉन्च करी है जिसका नाम है कॉटलिन, ये कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके एंड्रॉइड की कन्वेंशनल ट्रेडिशनल एप्लीकेशन जो है बनाई जाती है। इसका क्या फायदा होता है, इसका फायदा ये होता है कि ये वाली एप्लीकेशन थोड़ी सी बनाने में डिफिकल्ट होती है, क्योंकि ये वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे आपकी सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ये सभी लैंग्वेजेस क्या है, टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करना शुरुआत में डिफिकल्ट है, बट हम लोग, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते, बट हम लोग जो है अभी पहले अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से एक बार पूरे अच्छे डेवलप कर लेंगे तो हम लोग फिर वहां पे भी काम कर सकते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट, पिछले साल वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो अभी जो है वो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जनरली एंड्रॉइड के अंदर जावा और कॉटलिन को यूज किया जाता है। और उसके अलावा मैं बता रहा था आपको एक चीज, जैसे iOS है, iOS के लिए
बाय डिफॉल्ट एक लैंग्वेज जिसको हम लोग सी लैंग्वेज बोलते हैं, उसी का एक वर्जन है ऑब्जेक्टिव सी। ऑब्जेक्टिव सी लैंग्वेज इसको यूज किया जाता है, और उसी के साथ में एक और नया प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, स्विफ्ट। ये दो लैंग्वेजेस के ऊपर iOS की, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड्रॉइड की नॉर्मल एप्लीकेशन कहां पे बनती है, तो आप बताओगे जावा पे और कोटलिन के ऊपर। ये टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा प्लेटफॉर्म क्या है, ऐप इन्वेंटर हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और आपसे कोई पूछे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ में iOS की एप्लीकेशन नॉर्मली कौन सी लैंग्वेज में बनती है, तो आप बताओगे ऑब्जेक्टिव सी और स्विफ्ट लैंग्वेज को यूज करके iOS की एप्लीकेशन बनती है। iOS के अंदर एप्लीकेशन बनाने के लिए अभी तक ऐसा कोई ब्लॉक प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम iOS की एप्लीकेशन बनाए, बट जो है ये वाली नॉर्मली इस टाइप की ये लैंग्वेजेस यूज, इसको लिख लेना याद से सभी लोग, है ना। बाद में कभी भी पूछ सकता हूँ, फिर बोलना मत कि सर हमको लिखा नहीं ना, ये नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ। नहीं तो इसका फोटो खींच लो और नहीं तो कॉपी में लिख लो, मैं पूछ सकता हूँ कभी भी आपसे। जो हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना, हम अपनी एप्लीकेशन को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो बनाएंगे, उसके अंदर सबमिट क्लिक करने पे क्या होगा, आवाज आएगी, वेलकम टू द फर्स्ट टाइम। अब इसके लिए देखो एक बटन तो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, इसके लिए एक कंपोनेंट की और जरूरत पड़ेगी जो कि आपको मीडिया के अंदर मिलेगा, और वो कंपोनेंट है आपका टेक्स्ट टू स्पीच। क्या कंपोनेंट मिलेगा, टेक्स्ट टू स्पीच। मतलब जो हम टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखेंगे वो आपके मोबाइल फोन के अंदर स्पीच के फॉर्मेट में, एक आवाज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो टेक्स्ट टू स्पीच है ये विजिबल ब्लॉक नहीं है, ये नॉन विजिबल ब्लॉक है। इसलिए जैसे मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो ये यहाँ पे देख लो आपको नॉन विजिबल कंपोनेंट की कैटेगरी में दिख जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका ये जो कंपोनेंट की लिस्ट है, ये कंपोनेंट की लिस्ट है, यहाँ पे भी इसका नाम जो है वो ऐड हो चुका है, टेक्स्ट टू स्पीच। अब इस टेक्स्ट टू स्पीच की प्रॉपर्टीज में आप इसकी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हो, लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो, स्पीच रेट और ये वो सब सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी जो है मुझे ये 3 कंपोनेंट की जरूरत थी, एक लेबल जो कि एप्लीकेशन का टाइटल सेट करेगा, एक सबमिट बटन जिसको मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद में मुझे टेक्स्ट टू स्पीच का एक ब्लॉक चाहिए था। अब ये वाला जो पूरा सेक्शन अभी तक हमने समझा है, इस पूरे सेक्शन को, ये जो पूरा सेक्शन है, इस पूरे सेक्शन को हम लोग डिजाइनर सेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिजाइनर सेक्शन। मतलब यहाँ पे हमको जो भी मेन इंपॉर्टेंट डिजाइनिंग कंपोनेंट्स की जरूरत थी वो ला के रख दिए, बट अभी लॉजिक जो है वो डेवलप नहीं हुआ है। लॉजिक जो है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है। उस लॉजिक को डेवलप करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक्स वाले पार्ट की जरूरत पड़ेगी। ब्लॉक्स जो अभी तक हमने स्क्रैच के अंदर यूज करा था, जो अभी हमने एंड्रॉइड रोबोटिक्स के अंदर यूज किया था, उसी टाइप के ब्लॉक्स को जोड़ के हम एंड्रॉइड करेंगे। और वो ब्लॉक प्रोग्रामिंग जो है वो हम लोग को यहाँ से लाना पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जो है ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे तो हम लोग ब्लॉक वाले सेक्शन में पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब ब्लॉक वाले सेक्शन में हम पहुंचेंगे तो यहाँ पे देखो, जो भी मैंने डिजाइनर के अंदर जो भी ब्लॉक जो कंपोनेंट्स लेके आया था, कौन कौन से कंपोनेंट है, लेबल 1, बटन 1, टेक्स्ट टू स्पीच 1, ये सब लेके आया था मैं। ये सभी ब्लॉक्स जो है वो देखो यहाँ पे नाम अपने आप आ चुके हैं, लेबल 1, बटन 1, टेक्स्ट टू स्पीच 1। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टू स्पीच नहीं लेके आऊंगा तो वो आपको ब्लॉक के अंदर भी टेक्स्ट टू स्पीच नहीं दिखेगा। इसलिए आपको डिजाइनर में जाके सबसे पहले रिक्वायर्ड कंपोनेंट को लाना पड़ेगा, तभी जाके वो यहाँ पे दिखेंगे। अब मेरा मुझे लॉजिक क्रिएट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने बटन 1 पे क्लिक किया तो देखो बटन 1 पे क्लिक कर, डिजाइनर पे टच नहीं किया तो भी वो 3 आ रहे कंपोनेंट। नहीं टच नहीं करना है, डिजाइनर के अंदर ये तीनों लेके आना है, ये बोल रहा हूं मैं। तीनों जब तक यहाँ लेके नहीं आओगे डिजाइनर के अंदर, जब तक ब्लॉक के अंदर ये नहीं दिखेंगे। टच करने की बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे लेबल 1 पे जाओगे तो देखो लेबल 1 से संबंधित आपको सभी ब्लॉक्स मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे ही बटन 1 पे जाओगे तो बटन 1 से संबंधित सभी ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये बटन 1 से संबंधित ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। बटन 1 के ब्लॉक्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक। वैसे ही टेक्स्ट टू स्पीच पे जाओगे तो टेक्स्ट टू स्पीच के आपको ब्लॉक मिल जाएंगे। तो अभी मैं जो है आपको क्या कौन सा ब्लॉक यूज करना है,
हमको अभी जो ब्लॉक यूज करना है वो बटन 1 पे क्लिक करने पे हमको काम करवाना है। तो हमने क्या बोला, व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, देखो ये ब्लॉक मिल गया आपको, व्हेन बटन 1 डॉट क्लिक, जब बटन 1 क्लिक हो तो मुझे क्या करना है, बटन 1 क्लिक हो तो मुझे क्या करना है, बटन 1 क्लिक हो तो मुझे क्या करना है, मैसेज स्पीक करवाना है, मैसेज स्पीक करवाना है। तो वो मैसेज का ब्लॉक कहां मिलेगा, टेक्स्ट टू स्पीच के अंदर जाके मिलेगा। तो मैंने क्या करा, टेक्स्ट टू स्पीच पे क्लिक करा और यहाँ पे देखो कॉल, एक पर्पल कलर का आपको ब्लॉक मिलेगा तीसरे चौथे नंबर पे, कॉल टेक्स्ट टू स्पीच डॉट स्पीक मैसेज, ये नाम का ब्लॉक मिलेगा। और ये ब्लॉक ऐसा भी है जो कि इसके अंदर फिट हो सकता है, ये भी देखना जरूरी है कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ये इसके अंदर फिट हो गया, तो कॉल टेक्स्ट टू स्पीच डॉट स्पीक मैसेज जो है ये मैंने ब्लॉक लेके आ गया। अब ये कोने वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है, ये वाला ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे एक्चुअली पे मुझे वो मैसेज लिखना है जो मुझे बुलवाना है। तो वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर जाके मिलेगा। देखो टेक्स्ट के अंदर गए तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा ब्लॉक मिल रहा है जो इस ग्रुप के अंदर फिट हो जाएगा। और यहाँ पे डबल कोट्स में जो है मैं अपने मैसेज को लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पे, वेलकम टू द फर्स्ट एप्लीकेशन। सर हम ऐसे लिख सकते हैं, एंजॉय वेलकम है, हाँ जो एंजॉय। लिखना बेटा, जो बुलवाना सब बुलवा सकते, लिख सकते, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये मैसेज अंदर से आपके पास में आ गया। ठीक है, ये मैसेज आपने स्पीक करवाने के लिए हो गया। अब ये आपकी एप्लीकेशन का डिजाइनर पार्ट भी रेडी हो चुका है और इस एप्लीकेशन का आपका ब्लॉक वाला पार्ट भी इसके हिसाब से रेडी हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को चला के देखना है। अब क्या करना है, इस एप्लीकेशन को चला के देखना है। तो कैसे चला के देखेंगे सर, कैसे चला के देखेंगे? तो इसके लिए ध्यान देना, एक दो तरीके हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको जो है अगर जैसे आप क्या करोगे, एप्लीकेशन बनाओगे तो हो सकता है बार बार गलती करो और बार बार चला चला के देखना पड़ेगा, हो सकता है ऐसा भी हो। तो आपको क्या बार बार टेस्टिंग करना पड़ेगी। जैसे हम लोग स्क्रैच के अंदर कैसे करते थे, बार बार प्ले कर करके देखते थे, वैसे ही अगर आपको टेस्टिंग करना है तो आपको जो है कनेक्ट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है एआई कंपेनियन, दिख रहा है एआई कंपेनियन, दिख रहा है ये। तो एक चीज, इसको यूज करने के लिए आपको मोबाइल फोन के अंदर एक ऐप को भी यूज करना है। आपके प्ले स्टोर से डाउनलोड करो MIT AI2 कंपेनियन करके एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो जल्दी से फटाफट। MIT AI2 कंपेनियन। सर ऑलरेडी डाउनलोडेड है। बहुत ही बढ़िया, शानदार। इनके पास में नहीं हो, डाउनलोड कर लो। ये देखो, ये दिख रही है स्क्रीन पे, ये इस नाम का लोगो मिलेगा, इस टाइप का, MIT AI2 कंपेनियन। ओके सर। ये डाउनलोड कर लो ऐप को। अब ध्यान देना, इसके अंदर आपके पास में, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, कनेक्ट में जाके अगर आपको बार बार प्रोग्राम चला के देखना है तो आप यहाँ पे एआई कंपेनियन देख लो। इधर जरा ध्यान से समझ लो बेटा, इधर सभी तीनों जने, लावण्या, वीरेश्वर और सभी लोग, आपको यहाँ पे कनेक्ट में जाके एआई कंपेनियन पे क्लिक करना है और यहाँ पे QR कोड जनरेट होगा। जो एआई कंपेनियन पे आपने ध्यान देना, एक और चीज वापस बता रहा हूं, जहां पे आप ये एआई कंपेनियन पे क्लिक करोगे तो यहां से जो QR कोड जनरेट होगा, ये आपके मोबाइल फोन की जो एआई कंपेनियन ऐप है वहां से आप स्कैन करोगे। और जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपके पास में ये वाली ऐप जो हमने बनाई है वैसी की वैसी ऐप आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल हो जाएगी। बट ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो वो इस एआई कंपेनियन पे क्लिक होके जो QR कोड आ रहा है और इससे जो एप्लीकेशन आपके पास में अवेलेबल होगी आपके मोबाइल फोन के अंदर, वो एप्लीकेशन जो है वो टेम्परेरी एप्लीकेशन होगी। ध्यान देना, वो एप्लीकेशन कौन सी होगी, टेम्परेरी एप्लीकेशन होगी आपके पास में। यहां से जो एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में चलेगी, जो आप एआई कंपेनियन ऐप से स्कैन करोगे, वो टेम्परेरी एप्लीकेशन होगी, मतलब वो टेस्टिंग पर्पस के लिए हो सकती है। ठीक है,
तो वो आप चेक कर करके देख सकते हो। बट जैसे ही आप इस ऐप को बंद करोगे वो एप्लीकेशन भी चली जाएगी, वो परमानेंटली आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आपको ध्यान देना, फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझना, मैं रिपीट नहीं करूंगा वापस, ध्यान से समझना जिन पहली बार समझ रहे हैं। अगर आपको टेम्परेरी एप्लीकेशन, आप टेस्टिंग कर लिया, आपने सब चला चला के देख लिया, बहुत लग गया कि हाँ बिल्कुल सही है, तो आपको वो एप्लीकेशन परमानेंटली आपके मोबाइल फोन के अंदर चाहिए, तो आप यहाँ पे बिल्ड पे जाओगे और बिल्ड पे जाके आप यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोवाइड क्यूआर कोड फॉर एपीके। मतलब एपीके क्या होती है, व्हाट इज एपीके? एपीके का एक्सप्लेन करता हूं। एपीके जो है, ये एपीके फाइल वो फाइल होती है जो आपके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल होती है और वो आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशन को परमानेंटली रख के रखती है। इसके अंदर परमानेंट एप्लीकेशन होती है। तो आप क्या करोगे, यहां पे जाके प्रोवाइड क्यूआर कोड फॉर एपीके पे क्लिक करोगे, तो वो क्या करेगा, आपको एक एपीके का एक क्यूआर कोड जनरेट करके देगा, एपीके फाइल का क्यूआर कोड जनरेट करके देगा। वो भी आप क्या करोगे, सेम आपकी एप्लीकेशन से आप कनेक्ट करोगे, वो वाला क्यूआर कोड आप सेम आपके मोबाइल फोन से स्कैन करोगे, इसका भी एक क्यूआर कोड आएगा और उसको स्कैन करोगे तो वो आपके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉलेशन करने की प्रोसेस बताएगा। क्या बताएगा? इंस्टॉलेशन करने की प्रोसेस बताएगा। और वो जो इंस्टॉलेशन आप करोगे इसके अंदर, वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस करने के बाद में ऐप आपके मोबाइल फोन में परमानेंटली आ जाएगी। तो टेस्टिंग पर्पस से हम एआई कंपेनियन को यूज करेंगे और परमानेंट लाने के लिए बिल्ड पे जाके इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी एक तो ऑप्शन है, वो बता देता हूं। अगर आपको डायरेक्टली क्यूआर कोड नहीं चाहिए तो इस बिल्ड पे जब आप क्लिक करोगे तो इसके नीचे एक ऑप्शन है, प्रोवाइड क्यूआर कोड, सेव एपीके टू माय कंप्यूटर। सेकंड ऑप्शन आएगा, सेव एपीके टू माय कंप्यूटर। तो वो जो एपीके फाइल डायरेक्टली मोबाइल फोन में ना लाते हुए आपके कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी और फिर आप यूएसबी केबल से ट्रांसफर करके उसको आपके मोबाइल फोन में ले सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी आपके पास है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं का एक सॉफ्टवेयर, इम्यूलेटर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसमें वो इंस्टॉल अलग से कर सकते हो। तो आप बिना मोबाइल के भी इस ऐप को चला के देख सकते हो। बट मुझे उसमें ना मजा नहीं आता, लैपटॉप जो है वो स्लो भी कर देता है, बहुत सॉफ्टवेयर, भारी सॉफ्टवेयर है। इससे अच्छा हम अपने मोबाइल फोन के अंदर चला के देखें, ज्यादा अच्छा है। वो प्रोसेस थोड़ी सी सिंपल हो जाती है और आपको एक्चुअल में समझ में भी आता है कि मोबाइल फोन में कैसा दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? तो अभी आप क्या करो, कनेक्ट में जाके वो एआई कनेक्ट जो इसमें ऑप्शन था उसका क्यूआर कोड जनरेट करके अपने मोबाइल फोन में टेम्परेरी चला के देख लो, और जब फिक्स हो जाए कि हाँ ये वाली एप्लीकेशन मोबाइल में चाहिए तो आप फिर उसको बिल्ड में जाके उसका भी क्यूआर कोड जनरेट करके चला के देखो अपने मोबाइल फोन में। मैं अभी देखने वाला हूँ कैमरे के अंदर। कनेक्ट विद कोड करें, स्कैन क्यूआर कोड करना है, स्कैन अगर हमें QR कोड परमानेंटली करना है तो नहीं, दोनों में स्कैन करना पड़ेगा क्यूआर कोड। यहां से जब कनेक्ट पे जाके आप एआई कनेक्ट पे जाओगे तो उसका एक अलग क्यूआर कोड आएगा, बिल्ड पे जाओगे अलग क्यूआर कोड आएगा। ये वाला कनेक्ट वाला जो क्यूआर कोड आएगा वो टेम्परेरी रहेगा, यहाँ से जो क्यूआर कोड आएगा वो परमानेंट रहेगा। सर अगर हम बिल्ड क्यूआर कोड पे जाए तो आरएट द बिल्ड सर्वर इज करेंटली बिजी, प्लीज ट्राई अगेन इन फ्यू मिनट। तो उसके अंदर कनेक्ट पे जाके कनेक्शन रीसेट करके एक ऑप्शन आएगा, रीसेट कनेक्शन करके एक ऑप्शन आता है। कनेक्ट पे जाके रीसेट कनेक्शन करके एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दो और फिर वापस जनरेट करो क्यूआर कोड।